कि सोए हुए जाग जाते हैं। आज यहाँ पे न्यूज बॉय स्पोर्टिंग क्लब के तरफ से कंबल डिस्ट्रीब्यूशन हर साल की तरह इस साल भी रखा गया है। हर साल यहाँ पे न्यूज बॉय स्पोर्टिंग क्लब ये समाज सेवा मूलक काम करते हैं, इस बार भी कर रहे हैं। ख्याल रखना पड़ेगा कि इस बार की परिस्थिति अलग थी, लेकिन तब भी यहाँ के न्यूज बॉय स्पोर्टिंग क्लब के साथ जुड़े हुए नौजवान अपना जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटे। कोविड की परिस्थिति से पूरा दुनिया गुजर रहा है, एक ऐसा परिस्थिति जिसका सामना हमें इससे पहले कभी भी नहीं करना पड़ा। इस दुनिया में जो जीवित है, ऐसे कोई भी इंसान को इस तरीके का अनुभूति इससे पहले नहीं हुआ था। एक वायरस जो पूरा दुनिया को अपने चुंगल में ले लिया। हमारा देश, हमारा राज्य, हमारा शहर, हम लोग काफी दिनों से इसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। शुरू में हम लोग जूझ रहे थे कि किस तरीके से इससे बचा जाए, और ऐसी परिस्थिति आन पड़ा जो हम लोग कभी नहीं सोचे थे। काफी समय तक लॉकडाउन की परिस्थिति में रहना पड़ा, सब कुछ बंद कर अपने अपने घरों में बंद रहना पड़ा। वहां से धीरे धीरे हम लोग अभी नॉर्मल लाइफ की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में ऐसा एक प्रोग्राम करना, मैं न्यू बॉयज स्पोर्टिंग क्लब के हर एक मेंबर को हृदय के अंतर से अभिनंदन ज्ञापन करता हूं। ये जज्बा, ये सोच काबिले तारीफ है कि चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन समाज के लिए मेरी जो जिम्मेदारी है वो मैं पूरा करूंगा हर हाल में। और राजनीति समाज सेवा मूलक काम करने का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। दल की बात हम लोग करेंगे, दल को आगे की तरफ बढ़ा के ले जाएंगे, लेकिन वो ले जाने का तरीका ऐसा होना चाहिए जिसपे लोगों का फायदा हो, लोग भी आगे बढ़े, संग में चलते हुए उनको भी तरक्की हो, उनका जीवन यात्रा का मान आगे बढ़ पाए। ये सोच है हमारी दीदी की, और ये सब कुछ हो पाया क्योंकि ममता बनर्जी हम लोग के मुख्यमंत्री है और नेतृत्व दे रही है। ये 10 साल में हम लोगों ने सब कोई अनुभव किया कि एक सरकार चाहे तो लोगों का किस तरीके से मदद कर सकता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हर स्तर में माँ माटी मानुष की सरकार ममता बनर्जी के नेतृत्व में प्रकल्प ले आया। चाहे वो शिशु साथी हो, सबुज साथी हो, कन्याश्री हो, रूपोश्री हो, या फिर समोवैथी हो, वो स्वास्थ्य साथी में अपना नाम लिखा सकता है। और सरकार का दिया हुआ ये मेडिकल इंश्योरेंस 5 लाख तक वो इस्तेमाल कर सकता है। चाहे तो इस पे अपना नाम लिखा के अपना हेल्थ इंश्योरेंस का फायदा ले सकता है। ये इससे पहले कोई भी सरकार कभी भी नहीं सोचा। दुआरे सरकार, जहां पे सरकार अपने आपके घर तक पहुंच रहा है। हम लोग के वार्ड में भी 2 बार हो चुका है। कलकत्ता टेक्निकल स्कूल में सरकार का जो महत्वपूर्ण दफ्तर है, उनके आधिकारिक आके बैठ के जो भी आप लोग का समस्या है वो मिटाने की कोशिश किया। एक सरकार की सोच अगर ऐसी हो तो उस राज्य का उन्नयन होना ही होना है। भावना का माहौल है, एक दूसरे के खुशी में शामिल होना, एक दूसरे के उत्सव में शामिल होना, बिना कोई भेदभाव किए हम लोग अपना जीवन बसर करते हैं यहाँ पे। और यही असली भारतीय संस्कृति है।
हमारा पहला परिचय भारतीय है। हो सकते हैं हम लोग अलग अलग धर्म के, अलग अलग जात के, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं भारतीय के रूप से, और यही परिचय हम लोग गर्व के साथ लेके आगे बढ़ते हैं। हमारे इस अंचल में हो हर पल हर समय आपको ये महसूस होगा। मुझे फक्र है कि मैं ऐसा एक वार्ड से जनप्रतिनिधि हूं जहां के लोगों की सोच इतना अच्छा है, एक दूसरे के लिए सोचते हैं, एक दूसरे के साथ खड़ा रहने का प्रयास करते हैं। मुझे गर्व होता है ये सोच, जैसे गर्व हो रहा है आज यहाँ पे आके कि मेरे साथ रहने वाले ये नौजवान, चाहे वो गुड्डू श्रीवास्तव हो, चाहे वो चांद हो, शब्बीर हो, सागिर हो, चाहे वो लोटस हो या बिट्टू हो, गौतम हो, नितिन हो, आज ये लोग मिलकर इतना अच्छा कार्यक्रम कर रहा है। न्यू बॉयज स्पोर्टिंग क्लब के तरफ से कोलकाता के जान बाजार 52 नंबर वार्ड में ज़रूरतमंद लोगों के लिए गुड्डू श्रीवास्तव के सौजन्य से कंबल वितरण का प्रोग्राम रखा गया। इस मौके पर उपस्थित थे वार्ड 52 के प्रशासक संदीपन शाह एवं न्यूज बॉय स्पोर्टिंग क्लब के अनेकानेक कार्यकर्ता इस मौके पर उपस्थित थे। और महीने 2 महीने में फिर से वो समय आ रहा है जहां पे हम सबको संविधान का दिया हुआ अधिकार को प्रयोग कर निर्णायक का भूमिका पालन करना है। हमारे मत से ये निर्णय होगा कि आने वाला दिन पश्चिम बंगाल कौन सी दिशा में चलेगी। लगे আজকে সেবামূলক কাজ বেসিক জরুরতমন্দ লোকের জন্য কম্বল বিতরণ হচ্ছে, কি বলবেন? না, গুড্ডু অত্যন্ত ভালো ছেলে, এই অঞ্চলের ছেলে। সে প্রত্যেকবার তার এই নিউ বয়েজ স্পোর্টিং ক্লাবের সব মেম্বাররা মিলে এইখানে প্রত্যেক বছরই কম্বল বিতরণের অনুষ্ঠান আয়োজন করে, এইবারও করেছে। যেটা আমি সত্যি আমার খুব ভালো লাগলো যে কোভিড পরিস্থিতি, যেখানে দীর্ঘদিন লকডাউনের মধ্যে দিয়ে মানুষকে যেতে হয়েছে, তাতে সকলেরই কিছু না কিছু আর্থিক টান দেখা দিয়েছে। তার মধ্যেও এই ছেলেগুলোকে সত্যি হৃদয়ের অন্তর থেকে অভিনন্দন জ্ঞাপন। আগামী দিনে কি আরো কি কাজ করছেন বা সেটা সম্বন্ধে যদি একটু বলো। আমাদের এই অঞ্চলে আমরা সমাজসেবামূলক কাজ করতেই থাকি সারা বছর জুড়ে, চাহে সেটা রক্তদান শিবির হোক, এইরকম কম্বল ডিস্ট্রিবিউশন, বা আমাদের দুর্গাপুজো বা ঈদের সময় বস্ত্র বিতরণ হোক, বা স্বাস্থ্য ক্যাম্প হোক, আমাদের সারা বছরই এরকম কর্মসূচি চলতে থাকে। নতুন কিছু কি চিন্তা ভাবনা আছে? ভোট তো এসে গেছে, এই সময় অন্য কিছু যে কোনো কিছু প্রস্তুতি আছে আপনাদের মধ্যে? না, যারা সারা বছর কাজ করে না। क्या क्या काम करते हैं आप लोग का क्लब है? हम लोग का जो है सामाजिक काम है। हम लोग के यहाँ पे जो है काउंसिलर संदीपन शाह, वो एक यंग जनरेशन का सोच रखते हैं और उनके सरपरस्ती में हम लोग भी उन्हीं के तरह चलने उचित समझते हैं, क्योंकि हमारा जो काउंसिलर है वो कभी ना किसी को छोटे समझे ना पड़ते, वो वैसा करते हैं जो सच होता है, जो हकीकत में इंसानियत जिसको बोलते हैं। 52 नंबर वार्ड में आके देख सकते हैं। इसीलिए हम लोग इस सिचुएशन में जहाँ आदमी के पास अभी के टाइम में कंबल का, हम लोग सब फ्रेंड लोग, ये देखिए सब हमारे जो है यंग बॉय स्पोर्टिंग क्लब के मेंबर्स हैं और न्यू बॉय स्पोर्टिंग क्लब के मेंबर हैं। ये लोग सब मिल के इस प्रोग्राम को अंजाम देते हैं और 300-400 कंबल का वितरण करते हैं। और इसके अलावा भी हम लोग गाड़ी में बैठते हैं। ऊपर वाला चाहा तो वो भी हम लोग के बीच में यहाँ पर शामिल कर रहा है। ये सामाजिक काम जरूरतमंद लोगों को कम्बल वितरण करके ठंडा के काम कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा काम किया है। इस परिस्थिति में, इस मूवमेंट में जरूरतमंद को कंबल देना
मतलब बहुत ही बड़ा काम है। मतलब इस वक्त में इंसान के पास एक एक रुपया के लिए आदमी तरस रहा, इस वक्त में इतना अच्छा ये सोच के सभी जरूरतमंद जो गरीब है जिसको चाहिए उनके लिए कंबल वितरण कर रहा है। और हर समाज के लिए मतलब हर काम वार्ड में कुछ भी कोई किसी को प्रॉब्लम होता है तो सब में हेल्प करता सहायता करता। ठीक। स्पोर्टिंग क्लब जो है ये हमारा नौजवान जितने भी भाई हैं ये काम को मतलब जो है अभी स्टेज लगा के अंजाम दिया जा रहा है सबके सामने ये दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि बस इसी काम को अंजाम दे के लोग खत्म कर देंगे, ये दिनों दिन सालों साल महीना दर महीना पार्टी के झंडा के तले तो करते हैं। किसी हम लोग कोऑर्डिनेटर जो है बहुत स्ट्रांग और बहुत अच्छा इंसान जिसका नाम है संदीपन साहब, उनके वालिद साहब जो है वो भी बहुत अच्छा इंसान है, उनका नाम है स्वर्णो कमल साहब जो प्रेजेंट इंटाली हल्के के जो है MLA है। सोचे और आने वाला हमारे जो नौजवान लड़का उसका भी सोच यही है। इसीलिए हमारा वार्ड सबसे खिलता फलता फूलता वार्ड है, हमारा खूबसूरत वार्ड है, अच्छा वार्ड है। कोई भी आदमी का जरूरत है, कोई आदमी तकलीफ में है, मुसीबत में है, तो हर आदमी चाहता है हमारे वार्ड के नौजवान लोग कि हम लोग जल्द से जल्द जाकर के उनकी तकलीफ में शामिल हो जाए, उनकी तकलीफ को दूर करें। ये सबसे बड़ा खूबी है। हमारा वार्ड जो है 144 या 145 जो भी वार्ड है कलकत्ता म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में, हम सोचते हैं कि हमारा वार्ड मिनी जो है भारत है और फूलों का गुलदस्ता में जैसा हर तरह का फूल है वैसे फूल है हमारा वार्ड।